ऑल्सो थोड़ा मैच करे आज की वाइब को, दैट इज वैलेंटाइन डे। ओ माई गुडनेस, ओह माई गुडनेस, जितनी ये खाने में आसान होती है उतनी ही ये बनाने में मुश्किल होती है। वी आर वेरी सिंसियर, वी डोंट टॉक टू बॉयज, गुड गर्ल्स डोंट टॉक टू बॉयज। पहले ये चीज होती थी, I'm going to drink लस्सी, उसके बाद कुछ करेंगे। करना चाह रही हूँ, हो नहीं रहा है। अंडर द स्काई, अंडर द स्काई। नाउ माई मूल मंत्र इज भाड़ में जाओ। Beautiful people, welcome back to my YouTube channel. I'm Navya and I hope you all are fine and safe at your places. So today is 14th of Feb, Valentine's Day, the day of love, and this message is for the girls who thinks that they are not worthy of love. No, that's wrong. You are. You don't have to wait to be someone's Valentine, or you don't have to wait for others to wish you to make you special. No, love yourself. Okay, that is the message for today. And एक बज चुका है, मैंने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया। आई एम सो हंग्री राइट नाउ। और क्यों नहीं खाया, उसका रीज़न क्या था? आई वॉज फीलिंग सो लो सिंस मॉर्निंग। आई डोंट नो, नथिंग बैड हैपेंड। आई जस्ट कीप ऑन गेटिंग फ्लैशबैक्स फ्रॉम द पास्ट, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आई डोंट डिजर्व दिस। वाई मैं ही हमेशा विक्टिम क्यों हूँ? क्यों? आई नो द रीजन, आई वॉन्ट टू नो द रीज़न, बट मैं कभी रीज़न नहीं जान पाती उस चीज़ का। एंड आई थिंक आई एम सो सेंसिटिव दीज डेज। इतनी से इतनी चीज़ भी मुझे हर्ट कर रही है। एंड आई थिंक बींग सेंसिटिव, आई मीन दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ हर्ट। दोज हु डोंट हैव अ हर्ट दे हर्ट अदर्स, एंड दोज हु हैव अ हर्ट गेट्स हर्ट। या कितनी ढंग की बात बोली है मैंने। वाओ, आई लव इट। एंड आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ समथिंग जिससे मेरा पेट भर जाए एंड ऑल्सो थोड़ा मैच करे आज की वाइब को, दैट इज वैलेंटाइन डे। सो आई हैव समथिंग विद मी, strawberries. I don't know why strawberries are considered to be the fruit of love, but it's okay, that's fine. And I'm going to make myself a smoothie, banana and strawberry smoothie. Yeah, लेट्स मेक दैट, बिकॉज उससे मेरा पेट भी भर जाएगा और मुझे लगेगा कि मैंने कुछ सेल्फ लव वाला काम कर लिया है, बिकॉज टुडे इज द डे ऑफ लव एंड आई वांट टू लव माई सेल्फ। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कि जिसके अंदर ब्लेंड किया है उसी के साथ एक ये वाला लिड है, सो दैट आई कैन ड्रिंक इन द सेम। I love it. You can also add honey or sugar in it if you want more मीठा। मुझे नहीं चाहिए था, but it's wonderful. Strawberry and banana definitely goes together. Today I tried making मक्के की रोटी and I mean, oh my goodness, oh my goodness, जितनी ये खाने में आसान होती है उतनी ही ये बनाने में मुश्किल होती है। ये आटा बाइंड ही नहीं होता। इट हैज़ अ प्रॉब्लम जो मुझे नहीं पता थी, एंड आई डिसाइडेड टू ट्राई बिकॉज आई वॉज क्रेविंग फॉर इट। बट द फर्स्ट वन दैट आई मेड दैट इज जस्ट टू स्मॉल। आई मीन इट्स नॉट द जितना मेन रोटी का साइज होता है। देन द सेकेंड वन आई मेड इट वॉज स्लाइटली बेटर, एंड द थर्ड वन आई मेड दैट वॉज द बेस्ट। इसमें नमक कम है, बट आई मेड इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आई मीन गेहूं वाली रोटी मैं इतनी मुश्किल से बना पाती हूँ, मैंने फिर भी मक्की की रोटी ट्राई करी है एंड इट वर्कड। आर यू किडिंग मी? आई लव्ड इट एंड आई एम हैविंग इट विद मलाई। दिस इज़ फॉर माई ब्रेकफास्ट टुडे। एज यू नो, मैं ब्रेकफास्ट में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, जो भी मेरा खाने को मन हो मैं ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाती हूँ। आई लव पैम्परिंग माई सेल्फ फॉर द ब्रेकफास्ट एंड आई एम लविंग हाउ आई एम लुकिंग टुडे। दिस कलर सूट्स मी द मोस्ट एंड आई एम लविंग द लिप कॉम्बो। ऑल्दो इट्स नॉट एट ऑल लिप कॉम्बो, मैंने क्या क्या इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया तुम सोच भी नहीं सकते हो।
but I loved it. I loved it. I loved the way I'm looking, and second, the way I loved it, way I have made this roti. I mean, wow, my mom will be proud of me today. Yes, I'm happy. Okay, I'm going to have my breakfast now, and then I'm going to meet you guys. फ्रेशली वॉश्ड एंड ड्राइड हेयर्स, एंड जब मैं हेयर वॉश कर रही थी तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया जो कि बहुत पुराना है और मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, और क्योंकि अब वो इतना पुराना हो चुका है तो आई थिंक नाउ इज द टाइम आई कैन रिवील दैट. एंड पहली बात, मेरे आज की इयरिंग्स देख लो. दिस इज अ कलर्ड फ्लावर एंड आई लव इट. कितना मैच कर रहा है इसके साथ. ऑल राइट, तो मेरे 2 स्कूल थे. 5th स्टैंडर्ड तक मैं एक स्कूल में थी, उसके बाद 6th to 12th मैंने दूसरे स्कूल में किया है. तो ये पहले वाले स्कूल की बात है. मेरी शुरू से ही प्रॉब्लम रही है, मेरे दोस्त नहीं बने. अगर मेरे फ्रेंड्स बने हैं तो बहुत गलत चॉइस रखी है मैंने अपनी फ्रेंडशिप्स में, कि बाद में जाके मुझे रियलाइज़ होता था कि पहले काम नहीं करना चाहिए था, बट ओके हो चुका था, तो क्या कर सकते हैं. तो ये मेरा शुरू से ही रहा है कि फ्रेंड्स बनेंगे ही नहीं, बन जाएंगे तो गलत बन जाएंगे. तो वो पहले वाले स्कूल की बात है. हम 4 लड़कियाँ थी. इट वॉज अ ग्रुप. उसमें 2 लड़कियां अलग हैं, 2 लड़कियां अलग हैं. अब एक ग्रुप में भी ना मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं. तो जो 2 लड़कियां हैं वो बहुत अलग हैं, और ये जो 2 लड़कियां, यानी कि मैं और मेरे साथ जो लड़कियां, हम बहुत ज़्यादा अलग हैं. ये जो 2 लड़कियां हैं ये बहुत कंजर्वेटिव थी. कंजर्वेटिव इन द सेंस कि वी आर वेरी सिंसियर, वी डोंट टॉक टू बॉयज़, गुड गर्ल्स डोंट टॉक टू बॉयज़. पहले ये चीज़ होती थी कि अच्छी लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती. और 2 प्लेट्स करके हम स्कूल जाते थे. तो यहाँ ये देख रहे हो, ये हेयर फ्लिप दिख रही है, ये अब जैसे बड़ी हो गई है ये, बट पहले ये बिल्कुल छोटी थी. मतलब इससे भी छोटी कैसे होएगी ये, ऐसे कुछ था, ठीक है. तो ये इतनी छोटी थी कि जब मैं 2 प्लेट्स कर रही हूँ तो ये इधर करूँगी तो कितना अजीब लग रहा है. इधर ये बालों में जाती नहीं थी, वो प्लेट के अंदर आती नहीं थी, तो ये बाहर ही रहती थी. और फिर मैं इसको ऐसे करके ना ऐसे कर्ल कर लेती थी, तो वो वैसे मुझे फेस पे रहती थी. अब उन दोनों में से एक लड़की ने मुझे कहा था कि ये जो हेयर फ्लिप है ये नहीं होनी चाहिए. अच्छी लड़कियां ऐसे लटें नहीं निकालती. लट आई गेस. अच्छी लड़कियां लटें नहीं निकालती. दिस इज़ अ टेक्निक टू अट्रैक्ट बॉयज़. लाइक व्हाट, मुझे नहीं पता था कि ऐसे बाल निकालने से मैं बुरी बन जाऊंगी, या मैं ऐसे लड़कों को अट्रैक्ट कर रही हूँ. आई मीन, आर यू सीरियस? एंड दे स्टॉप टॉकिंग टू मी बिकॉज ऑफ दिस, कि ये बाल निकाल के आती है, लटा निकाल के आती है, फैशन कर रही है. मुझे वो चीज़ पिंच कर गई थी. अब मैं किसी को नहीं बता सकती थी. अब मैं क्या करूँ उसका, वो ना इधर जा रही है ना वो उधर हो रही है. सो आई वॉज वॉशिंग माई हेयर, और वो जो बाल थे वो मैंने काट दिए थे. और फिर वो इतना यहाँ पे ऐसे ना बिल्कुल छोटा सा ऐसे रह गया था, जैसे मक्खी बैठी हो यहाँ पे, ऐसा लग रहा था वो. अब वो प्रॉपर नहीं कटा कि उसका पूरा एविडेंस चला जाए. मुझे इसको हाइड करना था किसी भी तरह से अपनी मम्मी से, क्योंकि माई मॉम यूज टू लव माई हेयर. मेरे बालों को कुछ हो गया, मम्मी उसकी जान ले लेगी, तो वो मेरी ही जान लेगी बेसिकली, क्योंकि मैंने ही अपने बाल काट लिए हैं. तो मैं बालों को दूर पीछे वाले बालों को ना ऐसे आगे करके उसको हाइड करके रखती थी कि वो दिख ना जाए, ताकि मैं उन लड़कियों को बता सकूँ दैट नो, आई एम नॉट अ बैड गर्ल एट ऑल, यू कैन टॉक टू मी, वी कैन बी फ्रेंड्स. तुम देख रहे हो मैंने अपने फ्रेंडशिप्स रखने के लिए, एक रिलेशन को अच्छा करने के लिए मैंने कितने एफर्ट डाले हैं. मैं इसे हर टाइम करती थी, बट नाउ आई एम नॉट द सेम. अब तो मैंने एफर्ट्स डालने ही बंद कर दिए हैं. नाउ माई मूल मंत्र इज भाड़ में जाओ. इफ आई हैव टू चेंज माई सेल्फ टू बी विद यू, इफ यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितने एफर्ट डाले हैं लोगों में, सो नाउ दैट पर्सन और दैट रिलेशन विल नॉट वर्क. तो अब वो आगे वाली स्टोरी सुनो. मैंने बाल काट लिए, मम्मी से हाइड हैं. वन डे हम लोग, फ़ोटो सेशन चल रहा था, आई गेस कुछ फेस्टिवल था, आई डोंट नो. तो मैं वहाँ फ़ोटो करवा रही हूँ, मम्मी उस साइड है, फ़ोटो खींच रही है, कैमरे के पीछे मम्मी है. मम्मी कह रही है, नव्या तेरे बाल कटे हुए यहाँ से. मम्मी ने तो घर में जो कलेश किया है, और ये नहीं किया कि नव्या ने अपने बाल खुद काटे हैं. माय मम्मा विल नॉट जज मी. मम्मी क्या कह रही है, मेरी लड़की पे किसी ने कुछ कर दिया है,
इसके किसी ने बाल काट लिया, इसके साथ कुछ हो गया, आपको बोल दिया कि इसको कुछ करवाओ, इसको कहीं पे दिखाओ, इसके साथ कुछ हो गया है। और मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी ने मुझे कुछ देना है, मैंने उसको बता दिया कि मेरे बाल मैंने ही काटे हैं। एंड या आज उस बात का खुलासा हो जाता है कि वो बाल मैंने काटे थे। और क्यों काटे थे? जस्ट बिकॉज आई वॉज अ बैड गर्ल, क्योंकि मेरी लट निकाल के आती थी। ओह माय गुडनेस। ओके ऑलराइट, आज मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने वो फाइनली बात बता दी। ये बात इतनी बड़ी भी नहीं है, वो छोटी सी है, बट मैं किसी को बताई नहीं थी, सो या फाइनली शेयर्ड। बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, एंड आई वांट टू कन्वे वन मैसेज, ओके। इफ़ मेरी जैसी गलती तुम करने जा रहे हो, किसी के साथ रहने के लिए तुम अपना नुकसान कर रहे हो, मत करना, बिल्कुल मत करना। और उन लोगों का नामो निशान नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बट ये बाल आज तक उतने का उतना ही रहा, ये बड़ा ही नहीं। कहाँ गया मेरी बाल? हाँ, ये बहुत छोटा है। पहले इसमें लेंथ थी, ये इसमें मोटापा भी था। इट यूज्ड टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल कर्ल, और अब ये बचा है। वो लोग नहीं बचे, तो वो लोग नहीं बचते, डोंट चेंज योरसेल्फ, ओके बाय। बहुत बोली है मैंने आज। जस्ट गॉट डन शूटिंग अ वीडियो एंड हाउ डू यू लाइक माई फ्रेम्स? ये मैंने बहुत टाइम पहले मंगवाए थे, फिर ये गुम हो गए थे, अब मिल गए हैं तो मैं दोबारा पहनने वाली हूँ उनको। एंड अभी मुझे बनाना है पुलाव क्योंकि लंच टाइम है और आज लंच में पुलाव बनने वाला है। सो लेट्स गो टू द किचन एंड प्रिपेयर बिकॉज मुझे बहुत भूख भी लग रही है। आज मैंने लस्सी भी नहीं पिया है। फर्स्टली आई एम गोइंग टू ड्रिंक लस्सी, उसके बाद कुछ करेंगे। ओके बाय। My dear friends, it's the evening time and evening time is my favorite टाइम ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि इस टाइम मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता। दिस इज़ मी टाइम। मैं अपनी हॉबीज़ पे वर्क करती हूँ, मैं वॉक पे जाती हूँ। उसके बाद एक न्यू हैबिट मैंने ऐड की है, दैट इज़ स्टार गेजिंग। आफ्टर वॉक मैं बैठती हूँ स्काई के नीचे, आई लुक एट द स्टार्स, और मैं अपने हायर सेल्फ से बात करने का ट्राई करती हूँ, टू कनेक्ट विद दैट सेल्फ ऑफ माइंड। दिस इज़ अ न्यू हैबिट आई हैव बीन ट्राइंग। अभी 2 दिन हुए मुझे, आज तीसरा दिन होगा। एंड क्रोशेट कर रही हूँ मैं। कैन यू सी दिस? करना चाह रही हूँ, हो नहीं रहा है। और एक चीज़ मैंने बनाई है, दैट इज़ दिस। जो हमारे केशव हैं, केशव के साथ हमारे घर में गैया मैया भी हैं, तो गैया मैया की जो वुलन चादर थी वो पुरानी हो चुकी थी, तो उनके लिए जो पहले वाली थी वो छोटा स्क्वेयर टाइप था, ये थोड़ी बड़ी है, तो गैया मैया इतनी सी है, तो उनके अकॉर्डिंग चादर। या दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो एक्चुअली में बना है, क्योंकि ये सिंगल चेन वाला था। इफ़ यू नो चेन क्या होता है तो आपको पता होगा कि ये सिंगल चेन वाला था। नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक अ हेयर बैंड, क्योंकि मेरे पास इस सेम कलर का टॉप है, बट इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, इसमें सिर्फ सिंगल चेन नहीं है, इसमें डबल चेन भी आनी है, ट्रिपल चेन भी आनी है, जो मुझसे नहीं हो रहा है। वहाँ मैं घोटाला कर रही हूँ, तो बस वहाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट मुझे करना है। कैन यू सी? सिंगल चेन में बहुत प्यारी बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होना चाहिए। आई मीन माई हॉबी गर्ल एरा, और ये बन गया ना भाई साहब, बहुत क्यूट लगेगा। या लेट्स ट्राई इट ऑन। Just got done with my evening walk and oh my goodness how much powerful I am feeling right now. I mean after the workout एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है, that I am going to take over the world now. I'm getting that feeling right now, and now I'm going to sit under the sky. Under the sky. तारों के नीचे बैठने वाली हूँ मैं, तारों की छाँव में बैठने वाली हूँ मैं। क्यों बैठने वाली हूँ? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था दैट आई एम नाउ डेज गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार गेजिंग। एंड इस टाइम पे मुझे इतना पावरफुल फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करूँ तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। एंड आई हैव अ स्क्रिप्ट एंड अ क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू लुक एट द स्काई एंड डू माई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। या आई सी यू सून, बाय। Good morning, it's another day, basically Thursday, and Thursday means vlog day. तो आज ये वाला vlog आने वाला है, and I have to announce something here. आज 19 है, from 23 मेरे एग्ज़ाम्स हैं। Yes. क्या आपको मेरी शक्ल पे ज़रा सी भी सीरियसनेस दिख रही है? नहीं दिख रही होगी क्योंकि आई ही नहीं है अभी तक। और अभी भी मेरे कुछ असाइनमेंट्स बचे हैं जो कंप्लीट करने हैं, उसकी डेडलाइन है 28 Feb। या बट आई डोंट वांट टू वेट कि मैं 28 तक उसको लेकर जाऊं, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक बार स्टार्ट हो गए, सो आई नो मुझे इन बिटवीन टाइम नहीं मिलेगा कि मैं वो असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकूं, सो आई हैव टू डू दैट। और मेरे एग्ज़ाम्स के बीच में कोई छुट्टी नहीं है,
कोई बीच में ब्रेक डे है ही नहीं, लगातार एग्जाम्स हैं, 7 days 7 exams, yes, a week full of exams. I don't know how I'm going to post shorts in that, but this is what it is. तो मैं भी जा रही हूँ अपना काम करने, to prepare for my exams and to complete all the pending assignments. And yeah, I'm looking good today, I'm looking cute today. That's it. इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैनिफेस्ट करते हैं YouTube जल्दी हमें अपने किसी इवेंट में बुलाएगा. साइनिंग ऑफ.